नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा और उसका महत्व सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। देवी लक्ष्मी को धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन जो इस व्रत को रखता है उसके जीवन में कभी धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। लेकिन इस माता लक्ष्मी व्रत की कथा क्या है, इसे रखने का क्या महत्व है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में आपकी शुक्रवार का व्रत रखने की सही विधि भी बताएंगे। अगर आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इसका लाभ भी आपको मिलता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं, उन्हें सदैव अपने पास रखना मुश्किल है। लेकिन आपने अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक बार पा लिया तो इस जन्म में आपका उद्धार निश्चित है। माता की नियम पूर्वक आराधना करने वाले को सदैव उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे जो बहुत मेहनत करते थे और आय अर्जित करते थे, लेकिन वो आपस में कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर बुराइयों में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोगों को शराब, जुए, चोरी और डकैती की लत लग गई, लेकिन फिर भी इस गांव में एक ऐसा परिवार था जो अभी भी इन सब चीज़ों से बेहद दूर रहता था। शीला और उसके पति अपनी गृहस्थी पर ध्यान देते थे। शीला धार्मिक प्रकृति की महिला थी जो माता लक्ष्मी की भक्त थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी। ये पति पत्नी कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, अपने काम से मतलब रखते थे और सुखी जीवन जीते थे। प्रभु भजन गाते थे। गांव के लोग भी सब उनका सराहना करते थे। लेकिन कुछ समय बाद शीला का पति कुछ बुरे लोगों के बीच बैठने लगा। उसकी संगत बिगड़नी शुरू हो गई। जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब ने उसे जल्द रोडपति बना दिया। शराब जुए की लत ने उसे भी बर्बाद कर दिया। शीला अपने पति की बर्ताव से बहुत दुखी रहती थी। अब उसका मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना भी कम कर दिया। घर में रहकर वो भगवान का ध्यान करती। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला शीला के घर आई। उसने द्वार पर दस्तक दी। शीला ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने माँ समान एक बूढ़ी महिला थी, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, मानो आंखों में अमृत बह रहा था। उसे देखते ही करुणा और प्यार की झलक आ रही थी। शीला ने आदरपूर्वक उसे घर के अंदर बुलाया और संकोच के साथ फटी हुई चादर बिछाकर उसे बैठने का आग्रह किया। शीला के घर आई माँ स्वरूप बूढ़ी औरत ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला माँ स्वरूप औरत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। शीला ने माँ को अपनी परेशानी बताई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ जी ये व्रत कैसे रखते हैं? माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। माँ ने पूरी विधि समझाई और बताया, यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर इतना खुश हुई कि उसने आंखें बंद करके इस व्रत का संकल्प ले लिया। लेकिन जैसे ही आंखें खोली उसे माँ जी नजर नहीं आई। शीला समझ गई कि हो न हो वो साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत
करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगीं। कथा के बाद आरती जरूर करें। तो चलिए भक्तों, आरती श्रवण करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोदधि जाता, मैया शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।